गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है ये ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में है। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो किस प्रकार विकसित हुआ, किन चरणों से, किन परिस्थितियों से गुजरते हुए आज के स्वरूप में वो पहुंचा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश संविधान 1400 वर्षों से परिवर्तित होते हुए आज तक के स्वरूप में आया है और इस संविधान की विशेषताएं क्या हैं। क्या ऐसी खास बात है ब्रिटेन के संविधान की। प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो हैं विकसित संविधान, लिखित संविधान, एकात्मक संविधान, लचीला संविधान, पैतृक तथा सीमित राजतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, विधि का शासन, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मोटे तौर पर ये सारी विशेषताएं हैं ब्रिटिश संविधान की। आइए चलकर देखते हैं कि एक एक विशेषताएं, इनका विश्लेषण करते हैं। तो जो ब्रिटिश संविधान जनता के अनुभव से उत्पन्न हुआ है। ब्रिटिश जनता ने अपने अनुभव से आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तित किया है। जनता के अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्धन और संशोधन होते रहे हैं और इसीलिए इसे अवसर और बुद्धि की उपज कहा गया है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। ये इससे पहले की वीडियो में हम विस्तार से देख चुके हैं कि किस प्रकार अलग अलग समय पर परिस्थितियों के अनुरूप, जरूरत के अनुसार ब्रिटेन का संविधान 1400 वर्षों में धीरे धीरे आज के स्वरूप तक पहुंचा है। अमेरिका या भारत के संविधानों की तरह इसका निर्माण किसी निश्चित बॉडी, किसी निश्चित संस्था के द्वारा, जैसे यहाँ की इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, नहीं हुआ है, बल्कि ये क्रमिक विकास का परिणाम है। इसने अपना जो आज का स्वरूप है युगों के विकास के बाद पाया है। ये जो संविधान है ये इतिहास और परिस्थितियों की कृति है। ब्रिटेन में 9वीं शताब्दी में राजतंत्र की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी में संसद का विधिवत प्रचलन हुआ। 17वीं शताब्दी में संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हुई और धीरे धीरे उसके बाद पूरी की पूरी शासन व्यवस्था का निरंतर लोकतंत्रीकरण होता चला गया। हम ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। मुनरो लिखते हैं, ब्रिटिश संविधान कोई अंतिम वस्तु नहीं है वरन एक विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। ये संविधान क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है, ढलता है, परिवर्तित होता है, तो ये निरंतर प्रगतिशील भी रहा है। ब्रिटिश संविधान के
धीरे धीरे विकसित होने के कुछ विशेष कारण रहे हैं। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले की वीडियो में कि जो उसमें मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो अंग्रेज हैं उनका स्वभाव अधिकांशतः रूढ़िवादी है। वो उन्हीं आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जिसमें परंपरागत संस्थाओं की अधिक से अधिक रक्षा की जा सके। वो अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी ओर वही अंग्रेज सिद्धांतवादी से ज्यादा व्यवहारवादी होते हैं और इसी कारण वो उनके अंदर रूढ़िवादी और व्यवहारवादी का सम्मिश्रण है। और यही चीज हम देखते हैं, यही चीज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में परिलक्षित होता हुआ पाते हैं। इतिहास साक्षी है कि ब्रिटेन में क्रांति द्वारा परिवर्तनों की तुलना में विकास द्वारा परिवर्तन को ही अधिक पसंद किया गया है। ब्रिटेन का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, गौरवपूर्ण क्रांति है, वो मार्क है इस बात का कि यहाँ पर परिवर्तन बिना क्रांति के हुए हैं। और ये जो व्यवहारवादी ट्रेट है, व्यवहारवादी विशेषता है ब्रिटिश प्रजाति की, उसी कारण उनका संविधान बिना संविधान निर्माण की संस्था के अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बदलता हुआ एक ऐसा संविधान बना है जिसने पूरे राष्ट्र को समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार आज तक चलाया है। ब्रिटिश संविधान अधिकांशतः अलिखित है और कुछ हिस्सा, कुछ अंश लिखा हुआ है। इसका कभी विधिवत निर्माण नहीं किया गया। इस संविधान का विकास शनैः-शनैः शताब्दियों में हुआ है। इसके लिखित भाग में वे सब कानून हैं जिन्हें संसद ने समय समय पर बनाया है, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1911 व 1949 के संसदीय कानून आदि। इस संविधान के अलिखित भाग में वो सारी संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय है जो लिखित ना होने पर भी लिखित कानून के बराबर है, मान्य है। इसीलिए इसका ये जो संविधान है ये प्रमुखतया अलिखित है और इस कारण कई लेखक जैसे डी टॉकविल वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है, परंतु ये सत्य नहीं है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अधिकांशतः अलिखित है, लेकिन कुछ हिस्सा लिखित भी है। और डी टॉकविल का ये कथन सही नहीं है कि ये ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो फंक्शनिंग है, जो क्रियान्विति है डेमोक्रेसी की, वो जिस तरह के ढांचे में, नियमों में की जा रही है, जिस तरह से उसके लॉज पास होते हैं, जो पूरा प्रशासन और देश जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं जो किसी भी एक संवैधानिक व्यवस्था में होती हैं। ब्रिटेन की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पर शासन की संपूर्ण शक्तियां
केंद्रीय सरकार में निहित है। इंडिया या अमेरिका की भांति यहाँ पर संघीय शासन नहीं है, बल्कि एकात्मक शासन है। और एकात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली की जो विशेषता है वो ये है कि सारी शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की सारी शक्तियां एक ही स्तर की सरकार यानी केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया। शक्तियों का बंटवारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में है, परंतु दो स्तरों की सरकारों में नहीं है। स्थानीय सरकारों का प्रशासन का उत्तरदायित्व तो है, परंतु शक्ति का स्रोत एक ही है। स्थानीय संस्थाएं अपनी शक्तियां संघीय अधिनियमों से प्राप्त करती हैं, यानी जो संघ सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है उससे डेलीगेट होती है, उससे प्रवर्तित की जाती हैं शक्तियों को। केंद्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित या विस्तृत कर सकती है। यदि वर्तमान में अलिखित संविधान होने के बावजूद शासन चल रहा है तो इसका एक कारण एकात्मक स्वरूप रहा, जो एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि केंद्रीय सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं। तो ये जो दो सरकारों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, इसको लेकर कोई विवाद उत्पन्न यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि एक ही सरकार है। संघात्मक राज्य व्यवस्था के लिए संविधान लिखित और कठोर होना आवश्यक है। जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है दो लेवल्स की सरकारों के बीच में, वहाँ पर संघीय व्यवस्था चाहिए, क्योंकि शक्तियों को बांटा जाना जरूरी है और उसके लिए संविधान लिखित होना आवश्यक है। इसी कारण हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन, जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो आवश्यकता के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप बनी है। ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता है कि वो अत्यंत लचीला है। लचीला संविधान यानी वो संविधान जिसमें संशोधन की विशेष प्रक्रिया नहीं है, सरलता से संशोधन संविधान में किया जा सकता हो। अमेरिका में, यूएसए में जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था है, वहाँ पर जैसे पहले मैंने कहा कि कठोर संविधान होने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी परिवर्तन बिना स्थानीय सरकारों की अनुमति के बिना संभव ना हो। लेकिन यहाँ पर एकात्मक शासन है और यहाँ पर जो संविधान है उसमें कोई भी परिवर्तन, कैसा भी परिवर्तन संघीय सरकार के द्वारा सरलता से किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण करने वाली तथा संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति एक ही है, यानी संवैधानिक और साधारण दोनों तरह के कानून का समान स्तर है और दोनों में संशोधन सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, संविधान की संरचना को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकता अनुसार उसे खींचा और मोड़ा जा सकता है। C.F. स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान की विशिष्ट शक्ति उसकी पुरातनता में नहीं, जितनी उसकी नमनीयता में है, यानी किस प्रकार वो कितना लचीला है। और इसीलिए हर परिस्थिति के अनुरूप ढालना आसान था, इसलिए इसमें परिवर्तन होते गए और इसको नकारा नहीं गया।
इस तरह से हमने 8 विशेषताओं को डिस्कस किया है और आगे और विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, परंतु ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को अभी तक की जो मैंने विशेषताएं बताई हैं वो समझ में आई होंगी और इससे अगले वीडियो में बाकी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हैव अ गुड डे।